आज कहानी में बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण शरण सिंह, जिन्हें हटाने के लिए पहलवान जो हैं वो जंतर मंतर पर, जमीन पर धरने पर बैठे हैं। लेकिन कौन है बृजभूषण शरण सिंह? अगर आप जानना चाहते हैं तो उन्हें कई टुकड़ों में बांट कर देखिए। मसलन गुंडाई उनकी ऐसी रही एक जमाने में कि एसपी ऑफिस में घुसकर एसपी पर पिस्टल तान दी। राजनीतिक रसूख इतना ज्यादा है कि सपा से लेकर भाजपा दोनों में वो सक्रिय रहे। 6 बार लोकसभा के सांसद बने। बीजेपी के मौजूदा उन अपवाद नेताओं में है जहां पिता पुत्र दोनों को टिकट मिला। पिता सांसद, बेटा जो उनका प्रतीक भूषण है वो विधायक। व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज जो है वो उनके पास है। नंदनी नगर में अगर आप जाएंगे तो किलोमीटर भर का स्कूल कॉलेज जो है वो उनका नजर आता है। बयानबाजी और हिम्मत इतनी कि पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दे देते हैं। ओवैसी को क्षत्रिय बता देते हैं तो बाबा रामदेव के घी को सार्वजनिक मंच से नकली कह देते हैं। किसी जमाने में इन पर दाऊद इब्राहिम से दोस्ती यारी के आरोप लगे। टाडा के तहत इन्हें तिहाड़ जेल में बंद रखा गया, लेकिन पत्नी को चुनाव जिताया। कभी अटल जी ने जेल में इनके लिए चिट्ठी लिखी थी। तो 11 साल से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। मायावती से पंगा लेना हो या फिर गोंडा में जब इनकी जगह किसी और को टिकट मिला तो उसका वोटिंग के दिन एक्सीडेंट हो जाना, मौत के आरोप इन पर लग जाना, या फिर आरएसएस के नेता से विवाद करना और उसके बाद बीजेपी छोड़ के सपा में जाना। कौन है बृजभूषण शरण सिंह? उत्तर प्रदेश के गोंडा में कांग्रेस के नेता होते थे चंद्रभान शरण सिंह। उन्हीं के परिवार में 1957 में जन्म होता है बृजभूषण शरण सिंह का। कॉलेज के दिनों से ही वो काफी सक्रिय थे और राजनीति में आने की इच्छा जो है वो कॉलेज के दिनों में ही दिखती है। फैजाबाद में एक कॉलेज है, साकेत महाविद्यालय। उसी कॉलेज में ये महामंत्री बन गए थे और वहीं से इनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जो है वो हो जाती है। कॉलेज के दिनों में कहा जाता है कि हैंड ग्रेनेड चला दिया था। उस मामले में काफी इन्हें सुर्खियां मिली थी और वहीं से ये सक्रिय राजनीति में ज्यादा आ गए। लेकिन वो जो एसपी पर पिस्टल तानने वाला मामला है वो मामला बड़ा दिलचस्प है। 1987 में गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में कहा जाता है कि नामांकन इन्होंने कर दिया, जिसके बाद एसपी ने इन्हें बुलाया और इन्हें हड़काया, नामांकन वापस लेने की बात की। लेकिन कहा जाता है बृजभूषण की तरफ से एक इंटरव्यू में जिन्होंने कहा कि उन्होंने एसपी पर पिस्टल तान दी थी और वो कहते हैं कि मैंने जी भरकर एसपी को गालियां दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत जिन 40 लोगों पर केस चला था, जो आरोपी बनाए गए थे, उनमें से एक नाम बृजभूषण शरण सिंह का भी है। बृजभूषण शरण सिंह ने खुद अपने एक इंटरव्यू में यह बात बताई कि जब कार सेवक जो हैं वो मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए थे तो उनके पास कोई हथियार नहीं थे और ऐसे में वहां कृष्ण गोयल का काम चल रहा था तो स्टोर रूम को जाकर तोड़ा और वहां से फावड़ा, बिचला और चीजें थी, फरुआ से लेकर वो सारी चीजें उन्होंने पहुंचाई। बृजभूषण ने खुद कहा कि हमने चलाया नहीं, लेकिन वहां पर हम उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए रात 10 बजे तक खड़े थे। हालांकि सीबीआई की स्पेशल अदालत ने 2020 में जितने भी लोग थे उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया और उसमें बृजभूषण पर जो ये मामला था, ये मामला हट जाता है। लेकिन इस मामले ने बृजभूषण को हाईलाइट जरूर कर दिया था और यही वजह है कि 1991 में पहली बार बीजेपी से उन्हें टिकट मिला। हालांकि आपको यह भी जानकर हैरानी होगी, जिस दौरान उन्हें टिकट मिला था उन पर 34 से अधिक आपराधिक मामले थे, लेकिन तब उन्हें रॉबिन हुड कहकर बचाव किया गया कि वो जनता की सेवा करते हैं और उसका नतीजा यह निकला कि बड़े अंतर से जो पहला चुनाव है वो बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत लिया। छात्र राजनीति, अयोध्या में अपनी सियासत करना, फिर राम मंदिर आंदोलन होना, इन तमाम चीजों ने बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा फायदा पहुंचाया। फायदा ऐसे हुआ कि वो रातों रात बीजेपी में नए नेता बनकर उभरे। शीर्ष नेताओं का उन पर विश्वास जो था वो बढ़ता गया और 91 में पहली बार टिकट पाकर वो जीत जाते हैं। लेकिन फिर साल 1996 में बृजभूषण को टाडा के तहत तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था और जेल की सलाखों के वो पीछे थे। तब इनकी पत्नी जो है केतकी सिंह, बृजभूषण ने उनको टिकट दिलवाया और बृजभूषण जब जेल में थे तब केतकी सिंह ने चुनाव लड़ा। बृजभूषण का रसूख जो है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस इलाके में हिंदू मुसलमान देखकर नहीं, बृजभूषण के नाम पर लोग वोट देते हैं। लड़के जो हैं स्कूल कॉलेज के जितने भी आपको मिलेंगे उनमें नेताजी कहकर उन्हें संबोधित करते हैं और एक रसूख जो है वो बना हुआ है और यही वजह है कि उनके नाम पर
चाहे बेटा हो या एक जमाने में उनकी पत्नी केतकी सिंह हो, इन्होंने चुनाव जीता। बृजभूषण जेल में थे, उस दौरान आनंद सिंह को चुनाव जो है वो 80,000 वोटों से उन्होंने हरवा दिया था। आप इससे उनके प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हो। और यही वजह है कि कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर पार्टी दाएं बाएं होती है, लेकिन उनके असर को उस बेल्ट में देखते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि 10-12 सीटों पर उस उधर विधानसभा में बृजभूषण सिंह का प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर सीधा सीधा असर है। बृजभूषण शरण सिंह पर सबसे बड़ा विवाद जो था वो था दाऊद इब्राहिम की मदद करने का। टाडा के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। इन पर यह आरोप थे कि दाऊद इब्राहिम से फोन पर बात की, दाऊद इब्राहिम की इन्होंने मदद की, अंडरवर्ल्ड से ये जुड़े रहे और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर इन पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो गया। लेकिन 30 मई साल 1996 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक चिट्ठी जो है वो काफी चर्चा के केंद्र में रहती है, जो जेल में रहते बृजभूषण शरण सिंह को अटल जी ने लिखी थी। अटल जी की चिट्ठी की माने तो उन्होंने लिखा कि सप्रिय नमस्कार, आपका समाचार मिला, हम नए सिरे से हम लोग जमानत की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, हिम्मत रखें, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो फिर बुरे दिन जो हैं वो भी कट जाएंगे। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने लिखा कि आप याद कीजिए कि आजीवन कारावास की सजा भोग रहे सावरकर जी ने कैसे हिम्मत नहीं हारी थी, आपको भी हिम्मत नहीं हारी है, पढ़िए लिखिए, वहां पर संगीत सुनिए और लगे रहिए, मैं शीर्ष आऊंगा, हिम्मत नहीं हारिए और विरोधियों से डरना नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह चिट्ठी उन्हें 1996 में लिखी। अब आप समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े कद का नेता जो है वो उन्हें जेल में चिट्ठी लिखता है उस दौरान जब उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे। हालांकि इस मामले से बाद में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट जो है उसने बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया और यह मामला भी खत्म हो गया। हालांकि बृजभूषण हमेशा भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे, वो समाजवादी पार्टी में भी गए थे और उसके पीछे जाने की वजह जो है वो मायावती और संघ के एक बड़े नेता से पंगा लेना है। दरअसल गोंडा शहर जो है उसका नाम बदल दिया गया था। जयप्रकाश नगर जो है मायावती ने रख दिया था। एक कार्यक्रम के दौरान मायावती ने ऐलान कर दिया, उस बार मायावती ने कई सारे नाम बदले थे। बृजभूषण शरण सिंह को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने इस बात को लेकर एक आंदोलन खड़ा कर दिया। आंदोलन जबरदस्त था। उस आंदोलन की तस्वीरें लेकर वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पास गए और अटल जी ने उनकी बात को मानकर जो गोंडा शहर का नाम बदला गया था उसे वापस रोक दिया। अब कहा जाता है कि संघ में एक बड़े कार्यकर्ता थे नानाजी, उनके कहने पर यह नाम बदला गया था और यह मायावती से पंगा लेना और बृजभूषण का यहां पंगा लेना ये इनके लिए एक बड़ी वजह बन गया कि संघ कब में विरोध शुरू हो गया। और 2004 में जो चुनाव हुआ था उसमें इनका टिकट कट गया, इनकी जगह घनश्याम शुक्ला को टिकट दिया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन घनश्याम शुक्ला की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। आरोप सीधे सीधे बृजभूषण शरण सिंह पर लगते हैं। सीबीआई जांच भी होती है, हालांकि तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन तब बृजभूषण चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में। 2009 में कैसरगंज लोकसभा सीट जो है वो वापस सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 2014 में शायद वापस लौट जाते हैं। ये भी अब घनश्याम शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि वो शायद अटल जी के रिश्तेदार भी थे और उनकी मौत ने अवध में ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। 2004 का यह मामला, आप सोचिए कि जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन उनकी हत्या हो जाती है। सीधा सीधा आरोप जो था वो बृजभूषण शरण सिंह पर था, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कहा जाता है कि दुश्मनी निभाने के लिए ऐसा किया गया। सीबीआई को मामला गया। सीबीआई इस मामले में किसी पुख्ता नतीजे पर तो नहीं पहुंची, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में। 2009 का चुनाव जो है बृजभूषण समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं उसी कैसरगंज से और वो जीत भी जाते हैं। हालांकि 2014 में बृजभूषण शरण सिंह की एक बार फिर से वापसी बीजेपी में होती है। 2019 में भी वो चुनकर आते हैं। उनका बेटा जो है अब वहां से विधायक है। घनश्याम शुक्ला जो इस दौरान जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी मौजूदा दौर में सपा में है। अब बीजेपी और सपा का भी ये बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी और सपा में नेता आते आते रहते हैं, चाहे राजा भैया हो 2009 के आसपास वो भी सपा में थे, बृजभूषण शरण सिंह हो, यहां से वहां, वहां से यहां, कल्याण सिंह तक खुद सपा में गए, बीजेपी से मुख्यमंत्री थे। और बड़ी दिलचस्प बात यह कि दोनों राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल विचारधारा में भिन्न भिन्न है, लेकिन नेताओं को स्वीकार करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करती। और यह भी दिलचस्प है कि राम मंदिर आंदोलन के दोनों बड़े नेता को, बृजभूषण, कल्याण सिंह को, दोनों को सपा ने शामिल कर लिया।
और अब बात करते हैं बृजभूषण ने जब एक व्यक्ति की हत्या की बात कबूली थी। 2022 विधानसभा चुनावों में बृजभूषण शरण सिंह का लल्लन टॉप चैनल ने इंटरव्यू किया था और उस चैनल में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कोई कुछ भी कहे लेकिन एक आदमी की हत्या हमने की है। उन्होंने कहा कि रविंद्र को जिस आदमी ने मारा था उसकी पीठ पर राइफल से मैंने गोली मारी थी। बृजभूषण सिंह ने ऑन कैमरा यह बात की, हालांकि इस मामले को लेकर भी उन्हें सजा नहीं हुई है। आपको बता दें 1993 का मामला है। रविंद्र सिंह, अवधेश सिंह, बृजभूषण शरण सिंह ये तीनों मित्र हुआ करते थे। कहा जाता है खनन के ठेके जो हैं उस दौरान ये लोग लिया करते थे और किसी एक मामले को लेकर कहीं गए थे, वहीं विवाद हो गया और किसी ने रविंद्र को गोली मार दी थी, जिसका बदला बृजभूषण शरण सिंह ने लिया। और उनके शब्दों में माने तो रविंद्र का बदला लेने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को पीठ पे गोली मार दी थी। इस मामले में भी उन पर कोई आरोप जो है साबित नहीं हुआ। यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियों में आया था जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था। हालांकि वो सुर्खियों में तब भी आए थे जब एक पहलवान को मंच पर उन्होंने खींच के थप्पड़ मार दिया था। कहा जाता है कि अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियन कि वो जब अध्यक्ष रहे उस दौरान ट्रायल शायद हो रहा था और एक पहलवान आया मंच पर। कहा जाता है कि वो ओवर एज था लेकिन जिद कर रहा था और बृजभूषण उठे और उसके बाद खींच के थप्पड़ उस पहलवान को रसीद दिया। उस दौरान भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे और यह भी इत्तेफाक है कि अब पहलवान ही उनके खिलाफ जंतर मंतर पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर एक आरोप जो और लगते हैं वो है स्कूल माफिया होने के, स्कूल कॉलेज माफिया होने के। हालांकि उनका नजरिया यह है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये तमाम स्कूल कॉलेजेस खोले हैं और उनकी कोशिश रहती है, उनकी तरफ से जो कहा जाता है कि हम अपने प्रदेश की जनता, लोकल जनता जो उसका विकास कर रहे हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की अगर संपत्ति की बात की जाए तो जो चुनावी हलफनामा है उसके मुताबिक 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति है और इसके अलावा पत्नी के पास करीब 6 करोड़ की संपत्ति है। घोड़ों का, गाड़ियों का शौक जो है उन्हें बहुत ज्यादा है और बयानों को लेकर वो अपने अक्सर जो है वो सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन उनके बयान जो हैं वो भी उन्हें चर्चा के केंद्र में रखते हैं। जैसे बाबा रामदेव की घी को नकली बताना वो अक्सर कहते रहते हैं। ओवैसी को उन्होंने कहा कि वो क्षत्रिय हैं, पुराने हमारे मित्र हैं और भगवान राम के वंशज हैं। हिजाब को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था कि ये तालिबानियों की विचारधारा है और 2019 में कहा था और प्रियंका गांधी जो हैं वो तालिबानियों का समर्थन कर रही हैं। मायावती को कहा था कि ये प्रदेश की गुंडी हैं, चुनाव में जेल भेजने की धमकी उन्होंने मुझे दी थी लेकिन अब वो जेल जाएंगी। तो बहुतेरे उनके जो मामले हैं वो निकलकर सामने आते हैं लेकिन अब पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। कहा जाता है कि जिस जाति से वो आते हैं उस जाति के बड़े नेताओं का उनको समर्थन प्राप्त है और इसी वजह से इतने सारे पहलवानों के मंच पर आने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब पहलवान दोबारा हैं और इस बार भी सियासत तेज है। क्या होगा पता नहीं, लेकिन कहानी बृजभूषण